बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 22 में हम लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में जो कि लिखा है बर्नल कोमन एंड डेविड आर हिल 8th एडिशन 2004 ने, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह हम प्रोडक्ट निकालेंगे टू मैट्रिसेस का। लेकिन आज के इस लेक्चर में जो प्रॉब्लम हम सीखेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, एप्लीकेशन टाइप होंगे। तो पहला प्रॉब्लम हम देखते कह रहा है कि अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर मेक्स चेयर एंड टेबल्स ईच ऑफ विच मस्ट गो थ्रू एन असेंबली प्रोसेस एंड फिनिशिंग प्रोसेस। कह रहा है कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है चेयर और टेबल का। जो हमारे पास चेयर और टेबल दो प्रोसेस से गुजर रहा है, एक फिनिशिंग प्रोसेस से गुजर रहा है, एक असेंबली प्रोसेस से गुजर रहा है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस आर गिवन इन हावर्स बाय द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का में गिवन है क्या है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें हमारे पास एंट्रीज है 2 2 और यहाँ पे क्या है 3 है और 4 है। ऊपर हमारे पास यहाँ पर असेंबली प्रोसेस है, असेंबली प्रोसेस से ही गुजर रहा है असेंबली प्रोसेस, और यहाँ पर ये कॉलम हमारे पास फिनिशिंग प्रोसेस से गुजर रहा है फिनिशिंग प्रोसेस। यहाँ पर हमारे पास ये जो रो है चेयर को रिप्रेजेंट करता है और ये टेबल को। मैट्रिक्स का मतलब ये है कि हमारे पास 2 आवर्स रिक्वायर्ड है चेयर को, जब ही हमारे पास किस चीज़ से गुजरेगा, असेंबली प्रोसेस से। असेंबली प्रोसेस के लिए 2 आवर्स रिक्वायर्ड है पर चेयर। इसी 2 का मतलब ये है कि हमारे पास चेयर के लिए 2 आवर्स रिक्वायर्ड है पर फिनिशिंग प्रोसेस। 3 का मतलब ये है हमारे पास 3 आवर्स रिक्वायर्ड है पर असेंबली प्रोसेस पर टेबल। टेबल के लिए 3 आवर्स रिक्वायर्ड है अगर ये असेंबली प्रोसेस से गुजरेगा। हमारे पास टेबल के लिए 4 आवर रिक्वायर्ड है अगर ये टेबल हमारे पास किससे गुजरेगा, फिनिशिंग प्रोसेस से। तो इसी मैट्रिक्स का मतलब ये है। फिर कह रहा है कि द मैन्युफैक्चरर हैज़ अ प्लांट इन सॉल्ट लेक सिटी इन अनदर इन चिकागो। जहाँ पर ये हमारे पास ये प्रोसेस होता है वो प्लांट हमारे पास सॉल्ट लेक सिटी में मौजूद है और अदर हमारे पास शिकागो सिटी में मौजूद है। हमारे पास द हावरली रेट्स ऑफ ईच ऑफ द प्रोसेस, द हावरली रेट फॉर ईच ऑफ द प्रोसेस आर गिवन इन डॉलर्स बाय द मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, बी है क्या है, इसके एंट्रीज है 9 10, फिर दूसरा 10 और यहाँ पे 12। यहाँ पर कौन सा सिटी है, सॉल्ट लेक सिटी है, सॉल्ट लेक सिटी, और यहाँ पर चिकागो है दूसरे कॉलम में चिकागो। अब यहाँ पर ये कौन सा प्रोसेस से गुजर रहा है, असेंबली प्रोसेस से। फिर क्या है, यहाँ पर फिनिशिंग प्रोसेस है। स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स के लिए। द मैन्युफैक्चरिंग हैज़ अ प्लांट इन सॉल्ट लेक सिटी और दूसरा है चिकागो में। द हावरली रेट पर ईच ऑफ द प्रोसेस आर गिवन, द हावरली रेट्स पर ईच ऑफ द प्रोसेस आर गिवन इन डॉलर बाय द मैट्रिक्स। असेंबली प्रोसेस के लिए जो हावरली रेट है वो हमारे पास 9 आवर्स है इन सॉल्ट लेक सिटी। चिकागो में हमारे पास 10 आवर्स रेट है पर असेंबली प्रोसेस। फिनिशिंग प्रोसेस के लिए 10 आवर रेट है इन सॉल्ट लेक सिटी एंड 12 आवर्स रेट है पर द फिनिशिंग प्रोसेस इन चिकागो। फिर क्या कहते हैं, व्हाट डू द एंट्रीज इन मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी टेल्स द मैन्युफैक्चरर। कि हमारे पास ए बी हम निकालेंगे, इसमें जो एंट्रीज होंगे वो हमारे पास मैन्युफैक्चर को क्या कहता है। व्हाट डू द एंट्रीज इन मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी, हमारे पास इसमें जो एंट्रीज होंगे मैन्युफैक्चर को क्या कहता है। तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट निकालते हैं ए बी। ए हमारा है 2 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई बी क्या है, बी है 9 10 एंड 10 एंड 12। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 है, इसका मल्टीप्लिकेशन आसान है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करते हैं। सो 2 × 9 से 18, देन प्लस 2 × 10 से क्या आएगा, 2 × 10 से हमारे पास 20 आता है। 2 × 9 से 18, 2 × 10 से 20, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अभी फर्स्ट रो क्या होगा, सेकंड कॉलम होगा। सो 2 × 10 से 20 एंड 2 × 12 से 24। देन 3 × 9, अब क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 3 × 9 से 27 एंड 4 × 10 से 40। सही है ना, इससे क्या था 27 एंड 40। 3 × 10 से 30, सेकंड रो सेकंड कॉलम। 3 × 10 से 30 एंड 4 × 12 से 48 बनता है। इसको हल करते हैं, हमने क्या किया, 2 × 9 से 18 आ गया, 2 × 10 से 20, 2 × 10 से 20, 2 × 12 से 24, 3 × 9 से 27, 4 × 10 से हमारे पास क्या बनता है 40, 3 × 10 से 30 एंड 4 × 12 से 48। 20 एंड 18 से यहाँ पे क्या आता है 38 आता है। सही है, इसके बाद 20 और 20 40 और 44 आ जाएगा। यहाँ पर 27 + 40 से क्या आता है 27 + 40, सो 40 50 60 67 बनता है। और यहाँ पर 30 + 40 क्या है, सो 40 + 30 से हमारे पास 70 बनता है। कितना 70।
लेकिन यहाँ पर 8 है तो 78 हो जाएगा। तो ये हमारा मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी आ गया। अब कहता है कि व्हाट डू द एंट्रीज इन मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी टेल्स द मैन्युफैक्चरर। यहाँ पर हमारे पास चेयर था और यहाँ पर टेबल। तो टेबल के लिए हमारे पास जो कास्ट रिक्वायर्ड है वो हमारे पास 78 है, $78 में, सही है। और यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, सॉल्ट लेक सिटी है, सॉल्ट लेक सिटी, और यहाँ पर चिकागो सिटी है। चिकागो सिटी में अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए असेंबली प्रोसेस से पास हो रहा है या फिनिशिंग प्रोसेस, उसके लिए 38 आवर्स क्या है, 38 डॉलर्स कास्ट रिक्वायर्ड है इन पर चेयर, $44 रिक्वायर्ड है पर चेयर इन चिकागो, $67 रिक्वायर्ड है पर द टेबल इन सॉल्ट लेक सिटी, इन $78 हमारे पास रिक्वायर्ड है पर द टेबल इन विच इन चिकागो सिटी। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है। दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, कह रहा है कि ए मैन्युफैक्चरर मेक्स 2 काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट। एक मैन्युफैक्चरर 2 किस्म के प्रोडक्ट बनाता है, पी एंड क्यू, एट ईच ऑफ 2 प्लांट्स एक्स एंड वाई, और 2 प्लांट में बना रहा है, एक प्लांट एक्स है और दूसरा वाई है। इन मेकिंग दीज प्रोडक्ट, इसी प्रोडक्ट को बनाने में द पॉल्यूटेंट्स सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर आर प्रोड्यूस। जब हमारे पास प्रोडक्ट पी एंड क्यू बनता है प्लांट एक्स और प्लांट वाई में, इसमें 3 किस्म के पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं। पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड द थर्ड वन इज पार्टिकुलेट मैटर। द अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस आर गिवन इन केजीज बाय द मैट्रिक्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, लेट्स सपोज इसको मैं ए का नाम देता हूँ। मैट्रिक्स क्या है, 300, फिर यहाँ पर 100, फिर है 150, फिर क्या है 200, फिर 250, फिर है 400। क्या कहता है कि दी अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट प्रोड्यूस आर गिवन इन केजीज बाय द मैट्रिक्स। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड है NO2, और यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर है, पार्टिकुलेट मैटर है। फिर यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट P है और नीचे प्रोडक्ट Q है सेकंड रो में। तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट प्रोड्यूस आर गिवन इन केजीज। यहाँ पर जो पोल्यूटेंट है हमारे पास किस चीज़ में गिवन है, केजीज में बाय द मैट्रिक्स। प्रोडक्ट P को बनाने में जो पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होता है वो 300 kg है सल्फर डाइऑक्साइड। इसी 100 का मतलब है कि 100 kg ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास क्या होता है, रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है इन द प्रोडक्ट P। प्रोडक्ट P को जब हम बनाते हैं 150 किलोग्राम ऑफ पार्टिकुलेट मैटर प्रोड्यूस होता है। इसी तरह ये भी हमारे पास प्रोडक्ट Q बनाने में हमारे पास जो पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होते हैं या रिलीज होते हैं हमारे पास 200 सल्फर डाइऑक्साइड, 250 नाइट्रिक ऑक्साइड एंड 400 पार्टिकुलेट मैटर। फिर क्या कहते हैं कि स्टेट एंड फेडरल ऑर्डिनेंसेस रिक्वायर्ड दैट दिस पोल्यूटेंट्स बी रिमूव्ड। स्टेट और फेडरल ऑर्डिनेंस हमारे पास रिक्वायर करता है कि ये पोल्यूटेंट ज़रूर हमारे पास क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। द डेली कास्ट ऑफ रिमूविंग ईच किलोग्राम ऑफ पोल्यूटेंट इज गिवन इन डॉलर्स बाय द मैट्रिक्स। क्या कहते हैं कि द डेली कास्ट ऑफ रिमूविंग ईच किलोग्राम ऑफ पोल्यूटेंट इज गिवन इन डॉलर बाय द मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स क्या है, हमारे पास है 8 है, फिर यहाँ पे 12, फिर क्या है 7 है, और यहाँ पर 9, फिर क्या है 15 एंड 10 है। ऊपर X प्लांट है और सेकंड कॉलम में Y प्लांट है, और फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है और पार्टिकुलेट मैटर है। इसके लिए स्टेटमेंट क्या है, दोबारा पढ़ते हैं कि स्टेट एंड फेडरल ऑर्डिनेंस रिक्वायर दिस पोल्यूटेंट्स मस्ट बी रिमूव, पोल्यूटेंट रिमूव होना चाहिए। द डेली कास्ट ऑफ रिमूविंग ईच किलोग्राम ऑफ पोल्यूटेंट इज गिवन इन डॉलर बाय द मैट्रिक्स। $8 रिक्वायर्ड है पर SO2 टू बी रिमूव्ड इन X प्लांट। इन Y प्लांट में क्या होना चाहिए, $12 हमारे पास रिक्वायर्ड है कि SO2 को हम क्या करें, Y प्लांट से रिमूव करें। इस तरह ये सारे। अब क्या कहते हैं, फिर सेम कहानी है, व्हाट डू द एंट्रीज इन द मैट्रिक्स प्रोडक्ट AB टेल्स द मैन्युफैक्चरर। तो इसका प्रोडक्ट निकालते हैं AB। ए मैट्रिक्स क्या है, 300, 100, 150, 200, 250 एंड 400 मल्टीप्लाई बाई B क्या है, 8, 12, 7, 9, 15 एंड 10। इसका ऑर्डर अगर हम देखें तो ये 2 क्रॉस 3 है, 2 रो 3 कॉलम। इसमें कितना है, 3 रो 2 कॉलम है, सॉरी 3 रो 2 कॉलम है। इसमें 2 रो है और कॉलम कितने हैं, वर्टिकली इसमें 3 है, 2 रोज और 3 कॉलम, 3 रोज एंड 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनेगा इसकी मल्टीप्लिकेशन से। तो ये फर्स्ट रो है और मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम। 300 इंटू 8 से क्या आएगा, 8 इंटू 3 से 2400 प्लस 100 इंटू 7 से 700
प्लस 150 इंटू 50, सो 15 इंटू 15 से हमारे पास 225 आता है, जीरो अपनी जगह पे आ जाएगा, 25 इस तरह, सही है। इसके बाद दी सेम रो है और सेकंड कॉलम आ जाएगा, सेकंड कॉलम। तो 300 इंटू 12, 3 इंटू 12 से क्या आता है, 3 इंटू 12 से 36 आता है और डबल ज़ीरो आ जाएगा, 36 डबल ज़ीरो। 100 इंटू 9 से 900 और 150 इंटू 10 से हमारे पास 1500 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। 200 इंटू 8 से क्या, 8 इंटू 2 से 1600 प्लस 250 इंटू 7 क्या है, 250 इंटू 7 को हम करते हैं यहाँ पे, तो इससे 0, 5 मल्टीप्लाई 7 35, 3 ऊपर चला जाएगा, 7 इंटू 2 से 14 और 3 17, 1750 आता है। अब इसके बाद 4 इंटू 15 से क्या आता है, इससे 4 इंटू 15 से हमारे पास 60 आता है और डबल ज़ीरो आ जाएगा, डबल ज़ीरो अपनी जगह 15 इंटू 4 से 60 आता है। अब ये हो गया। इसके बाद सेकंड रो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई, 2 इंटू 12 से 24 आता है, डबल ज़ीरो अपनी जगह पे, प्लस 250 इंटू 9 से क्या आता है, 250 इंटू 9, सो 0 5 9 ज़ार 45, 4 ऊपर चला जाएगा, 9 2 ज़ार 18, 18 इंटू 22, 2250 आ जाएगा, 2250, देन प्लस लास्ट एंट्री यहाँ पे रहता है यहाँ पे, सो 400 इंटू 10 से क्या आएगा, 4000 आ जाएगा, सही है। क्या जाएगा 4000, इसको हल करते तो क्या जाएगा, यहाँ पर 2400 है, इसको ऐड करते 2250 से और फिर 700 है, इसको ऐड करें तो 0 5 7 इंटू 9, 9 एंड 4 से क्या आ जाएगा 13, 3 1 ऊपर, सो इससे 5 5350 आ जाएगा यहाँ पे, 5350। इसको ऐड करते 3600 एंड प्लस 900, सो इससे 4500 आ जाएगा, एंड यहाँ पर ये ऐड करें तो इससे क्या आ जाएगा 6000 आ जाएगा। इसके बाद इसको ऐड करें इसके साथ 1600 एंड 6000 है, 6000 एंड 1600 और नीचे 1750 है, 1750 ऐड करते हैं तो 0 5 यहाँ से 13 एक ऊपर, 6 7 8 9 9350 बचता है यहाँ पे। इसको ऐड करें 2400 2250 एंड 4000, तो 0 5 यहाँ से 6 एंड यहाँ से 8, 8650 बनता है यहाँ पे, 8650। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इसी ए और बी को मल्टीप्लाई किया, इससे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए भी आ गया हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स प्लांट है, एक्स प्लांट है, और यहाँ पर क्या है वाई प्लांट है। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है पी, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है। तो प्रॉब्लम में क्या था कि manufacturer makes two kind of product x and y, in making these product the pollutant are produce the amount of pollutant are in kg by the matrix, state and federal ordinance the amount of pollutant produce। अब हमारे पास जो अमाउंट हमारे पास हम पोल्यूटेंट को रिमूव करेंगे, तो पोल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए एक्स प्लांट से अगर हम पोल्यूटेंट रिमूव करेंगे तीनों पोल्यूटेंट, तो उस हम असल में इसमें प्रोडक्ट पी बनाते हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास केजी में रिक्वायर्ड है, जो क्या है द अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट, वो हमारे पास 5350 है, और यहाँ पर केजी में जो रिक्वायर्ड है वो 6000, यहाँ पर 9350, यहाँ पर 8650 है। तो ये सेकंड प्रॉब्लम है। अब थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, कह रहा है कि अडल्ट रिसर्च प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन ऑफ बोथ सेक्सेस, द कंपोजिशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोजेक्ट इज गिवन बाय द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किस तरह है, ए मैट्रिक्स है, इसमें यहाँ पर 80 है, 120 है, और फिर क्या है 100 एंड 200 है। यहाँ पर मेल है, यहाँ पर फीमेल है। ऊपर क्या है, ऊपर एडल्ट्स है, यहाँ पे एडल्ट्स, यहाँ पर चिल्ड्रन है। तो क्या कहते हैं कि डाइट रिसर्च प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट हो रहा है डाइट का, हजम का, तो इसमें क्या है कंसिस्ट ऑफ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, इसमें क्या क्या है, एडल्ट्स भी है और चिल्ड्रन है, दोनों सेक्सेस की, मेल की भी फीमेल की भी। द कंपोजिशन ऑफ द पार्टिसिपेंट इन द प्रोजेक्ट इज गिवन बाय दिस मैट्रिक्स। The number of daily grams of protein, fat and carbohydrate consumed by each child and adult is given by the matrix। कह रहा है कि the number of daily grams, रोज़ाना के बुनियाद पर जो ग्राम्स हमारे पास प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के कंज्यूम करते, खर्च करते,
बाई ईच चाइल्ड एंड एडल्ट, वो हमारे पास मैट्रिक्स से गिवन है। मैट्रिक्स क्या है, 20 20 20 है, 20 20 20, फिर 10 20 30। ऊपर क्या है, प्रोटीन पेट कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर प्रोटीन, यहाँ पर पेट, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। नीचे क्या है, एडल्ट। एडल्ट हमारे पास इतना क्या करता है, कंज्यूम करता है पेट, प्रोटीन पेट एंड कार्बोहाइड्रेट। और जो चाइल्ड है वो हमारे पास 10 20 30 क्या करता है, कंज्यूम करता है फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद कहता है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ प्रोटीन आर कंज्यूम डेली बाय द मेल्स इन द प्रोजेक्ट। पहला पार्ट है कि कितना ग्राम्स हमारे पास क्या करता है, प्रोटीन, ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आर कंज्यूम्ड बाय मेल्स इन द प्रोजेक्ट, बाय मेल्स। फिर दूसरा पार्ट क्या है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ फैट्स, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ फैट्स आर कंज्यूम्ड बाय फीमेल्स इन द प्रोजेक्ट। तो सेम कंसेप्ट है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी क्या आ जाएगा, ए है 80 120, फिर 100 एंड 200 एंड मल्टीप्लाई बाई बी, बी है 20 20 एंड 20, देन 10 20 एंड देन 30 है। इसका ऑर्डर देखे तो 2 रोज है और 3 कॉलम है, 1 रो 2 रो और 3 कॉलम है। इसमें देखे तो 2 रोज एंड 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 क्रॉस 3। मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो हमारे पास क्या होगा, उसमें 2 रोज होंगे और 3 कॉलम होंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8 इंटू 2 से 16 एंड 00 अपनी जगह पे, फिर 12 यहाँ फिर 1200 आ जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो यहाँ 8 इंटू 2 से 16 और 00 अपनी जगह पे, प्लस 120 इंटू 2 इंटू यहाँ से 2400 आ जाएगा। इसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे, सो 8 इंटू 2 से 16 और 00 अपनी, प्लस इसके बाद 12 इंटू 3 से 36 एंड 00। इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। सो यहाँ से 20 ये है और 00 ये है तो 2000 हो जाएगा, देन प्लस अगेन इसके बाद सेम रो और सेम यहाँ पे, सो 20 उससे भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 20 और यहाँ पर तो 2000 आ जाएगा। इसके बाद ही रो और ये कॉलम करेंगे, सो मल्टीप्लाई करें तो इससे 20 और 00 ये है तो 2000, देन प्लस ये मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 2 से 4 और 000, सो 4000 सही, 2 इंटू 2 से 4 और 000। इसके बाद ये रो और ये कॉलम थर्ड कॉलम सही, थर्ड कॉलम। सो यहाँ से 20 और यहाँ पर 00, सो 2000 प्लस लगा ली तो 230, सो 3 इंटू 2 से 6 आ जाएगा, 3 इंटू 2 से यहाँ पर 00 1 0 है तो 30 आ जाएंगे। इस तरह इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या जाएगा, 1600 यहाँ पे इसके साथ अगर 1000 ऐड किया जाए तो इससे क्या जाएगा 2600 और यहाँ पर, सो इससे 2800 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ही 1600 है, इसके साथ अगर 1200 ऐड किया जाए तो इससे क्या जाएगा 008 इंटू 280 2800 आ जाएगा। 2400 एंड 1600 से क्या जाएगा, इससे हमारे पास 4000 आ जाएगा 4000। इसके बाद इसकी बारी है तो यहाँ पर 36 और ये 5200 आ जाएगा। इसको देके 4000 आ जाएगा, इसको देके तो 6000 आ जाएगा, लास्ट में इसको देके तो इससे 8000 आ जाएगा, 8000, 6000 प्लस 2000 8000। अब इसमें क्या क्या है, ये प्रोटीन है, ये फैट है, ये कार्बोहाइड्रेट है। अब क्या कहते हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट ए बी आ गया। इसके बाद क्या कहते हैं कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम्ड बाय द मेल्स इन द प्रोजेक्ट। तो मेल वाला ऊपर है ना, यहाँ पर मेल है, तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन ये है इसी कॉलम में, तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ प्रोटीन आर कंज्यूम्ड बाय द मेल्स। यहाँ पर मेल है, नीचे फीमेल है, तो फीमेल वाला हम नहीं देखेंगे, मेल वाला देखेंगे। तो मेल हमारे पास कितना ग्राम प्रोड्यूस करेगा, 2800 ग्राम क्या करेगा, मेल्स हमारे पास कंज्यूम करेगा प्रोटीन इन द प्रोजेक्ट। दूसरे पार्ट में क्या है, पेट्स आर कंज्यूम, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पेट आर कंज्यूम बाय द फीमेल्स। तो पेट वाला ये कॉलम है, तो फीमेल की बात हो रही तो फीमेल नीचे है, तो इस तरह हॉरिजॉन्टली हम देखेंगे। सो 6000 पेट हमारे पास क्या करेगा, कंज्यूम करेगा बाय द फीमेल इन द प्रोजेक्ट,
1000 ग्राम। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 3। लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। लेट S1 इज इक्वल टू, S1 हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या है 18.95, फिर यहाँ पर 14.75 और फिर क्या है 8.98। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है और 3 कॉलम है 1 क्रॉस 3 के। लेट S1 इज दिस एंड S2 भी गिवन है, दूसरा मैट्रिक्स है। इसमें क्या है 17.80 गिवन है, फिर 13.50 गिवन है, फिर 10.79 गिवन है। ई भी 1 क्रॉस 3 है। इसके बाद क्या कहता है कि लेट सपोज दीज टू मैट्रिसेस बी 3 वेक्टर है 1 2 3 दोनों में, डिनोटिंग द करंट प्राइसेस ऑफ 3 आइटम्स एट स्टोर ए एंड बी। लेट सपोज ये हमारे पास स्टोर ए में रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा है वो स्टोर बी में करंट प्राइसेस क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है रेस्पेक्टिवली। फिर ऑप्शन पार्ट ए में कहता है कि ऑब्टेन 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द कंबाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइसेस ऑफ 3 आइटम एट 2 स्टोर्स। हमारे पास 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आप रिप्रेजेंट करें, बनाए, ऑब्टेन करें, अगर वो हमारे पास इसी 3 आइटम्स का क्या करें, इसका हमारे पास इस 3 आइटम्स का सारा इंफॉर्मेशन दे रही है अबाउट द प्राइसेस ऑफ 3 आइटम एट 2 स्टोर्स। तो हमारे पास वो मैट्रिक्स S1 होगा, वो बराबर होगा S1 और S2 का। तो इसमें वैल्यू स्पोर्ट करें तो S1 क्या है, S1 है 18.95, 14.75, 8.98 और S2 क्या है 17.80, 13.50 एंड 10.79। ये हमारा रिक्वायर्ड पार्ट ए है कि ऑब्टेन 2 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो इसमें देखें 2 रोज है और 3 कॉलम है, सो 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। ऑब्टेन 2 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द कंबाइंड इंफॉर्मेशन, सारा इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे दें। पहला वाला स्टोर ए को रिप्रेजेंट कर दे, दूसरा वाला स्टोर बी को, और 3 आइटम्स है 1 2 3 अबाउट द प्राइसेस ऑफ 3 आइटम एट 2 स्टोर्स। ऑप्शन बी में पार्ट बी में क्या कहता है, सपोज दैट ईच स्टोर अनाउंस अ सेल सो दैट प्राइस ऑफ ईच आइटम इज रिड्यूस बाय 20%। सपोज करें कि हमारे पास 2 स्टोर में हर एक आइटम का अगर आप इस पे सेल लग जाए, डिस्काउंट लग जाए 20%, उसको रिड्यूस किया जाए उसके प्राइस को। तो फिर आप क्या करें, ऑब्टेन 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग सेल प्राइस एट 2 स्टोर्स। 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आप बनाए, रिप्रेजेंट करें सेल प्राइस एट 2 स्टोर्स। तो मतलब ये है पार्ट बी का, अगर इसी मैट्रिक्स को, ये हमारा S है, इसमें अगर हम इस सारे आइटम्स को रिड्यूस करें बाय 20%, इस पे सेल लग गया है तो 20% अगर रिड्यूस करेंगे तो कितना बचेगा 80%। तो 80% में फिर क्या होगा, बिकेगा और फरोख्त होगा। तो 80% निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा ना, 80% 0.8 होता है और आप S होता है, ये बन जाएगा। यहाँ पर 0.87 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 18.95, इसके बाद 14.75 मल्टीप्लाई बाई 0.8, इसके बाद 8.98 मल्टीप्लाई बाई 0.8। सही है। अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें 17.80 मल्टीप्लाई बाई 0.8, 13.50 मल्टीप्लाई बाई 0.8, 10.79 मल्टीप्लाई बाई 0.8। इसको हल करते, यहाँ पर मैंने इसको हल किया, इससे आता है 15.16, 11.80, इसके बाद 7.18, इसके बाद 14.24, 10.80 और लास्ट में 8.63। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो न्यू प्राइस बनेगा, करंट प्राइसेस ऑफ द 3 आइटम है 2 स्टोर्स ए एंड बी, वो हमारे पास क्या होगा, इसमें 20% अगर रिड्यूस हो जाए तो इसमें कम होगा ना, तो 18 से कम होकर 15.16 हो जाएगा, ये 80% है असल में। तो ये सारा हमारे पास रिक्वायर्ड क्या बन जाएगा, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ट्रू मैट्रिसेस, एप्लीकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर गिवन। सो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।